स्वागत है आप सभी लोगों का। लास्ट की ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की क्लास में हमने देखा था कि हेल्थ क्या होती है, उसके बारे में जाना कि हेल्थ की सही डेफिनेशन क्या है। डिजीज दो तरीके की होती हैं, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। हिप्पोक्रेट्स क्या कहते थे कि चार तरीके के फ्लूइड्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, येलो बाइल, ब्लैक बाइल और आरबीसी मतलब ब्लड और फेल्गम। ठीक है, ये सारी चीज़ें जानी थी। अब उसी के आगे हम जानेंगे कि पैथोजन क्या होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे, कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस 8.1 हेडिंग नंबर। उसमें सबसे पहला टर्म आता है पैथोजन। पैथोजन क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जो किसी प्रकार की डिजीज कॉज करता है, मतलब डिजीज देता है। तो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज पैथोजन। पैथोजन की डेफिनेशन हुई कि डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज पैथोजन। अब वो ऑर्गेनिज्म हो सकता है बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और प्रोटोजोआन एटसेट्रा। तो ये बहुत तरीके के जो भी ऑर्गेनिज्म हैं जो डिजीज हमारी बॉडी में करते हैं उनको क्या बोलते हैं? पैथोजन बोलते हैं। अब ये जो पैथोजन है हमारा, अगर ये पैथोजन बॉडी के अंदर जब जाता है, बॉडी के अंदर जब जाएगा तो इसको मिलेगा लो पीएच और बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी मिलेंगे। तो जब बॉडी के अंदर जाएगा तो उसको रहने के लिए अपना लिए एटमॉस्फेयर तैयार करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये बॉडी के अंदर जाके बॉडी के हिसाब का जो एटमॉस्फेयर है उसमें रहने की कोशिश करते हैं और उसमें सर्वाइव कर जाते हैं। लो पीएच से कैसे लड़ना है वो भी इसे आता है, डाइजेस्टिव एंजाइम से कैसे लड़ना है वो भी इसे आता है। अब पैथोजेंस के बाद में, इसके बाद में कुछ डिजीज दी गई हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली डिजीज दी गई हुई है टाइफाइड। टाइफाइड एक फीवर है, टाइफाइड फीवर होता किससे है? टाइफाइड जो है, टाइफाइड वो होती है बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया मतलब टाइफाइड जो है वो हमारी एक बैक्टीरियल डिजीज है। अब इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी, इस बैक्टीरिया से होती है टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर लिख दो, ज्यादा सही है, टाइफाइड फीवर। इसका अटैकिंग पॉइंट क्या होता है? साल्मोनेला टाइफी हमारी बॉडी में पहुंच के सबसे पहले अटैक करता है स्मॉल इंटेस्टाइन पे। स्मॉल इंटेस्टाइन, तो एक तरीके से हम इसे बोल सकते हैं ये एक स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है जो कि डायरेक्ट अटैक करता है स्मॉल इंटेस्टाइन पे। अब ये बॉडी में पहुंचा, कैसे पहुंचा? तो ये जो साल्मोनेला टाइफी है ये पहुंचता कैसे है? कंटामिनेटेड फूड और वाटर से। कंटामिनेटेड फूड और वाटर से। कंटामिनेटेड मतलब क्या होता है? गंदा, गंदगी वाले भोजन से। जैसे नहीं छोटू होता है वो ढाबे वगैरह पे वो ग्लास में हाथ डाल के पूरा पानी लेके आता, पता नहीं उसने हाथ धुले भी नहीं। तो उस तरीके का खाना पानी पीने से इस तरीके के बैक्टीरिया जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। अब बात करते हैं, ये पहुंच तो गया, करता क्या है? क्या करता है जान लेते हैं। सस्टेन्ड हाई फीवर। टाइफाइड फीवर जैसे कि इसका नाम है, तो ये सस्टेन्ड हाई फीवर जो कि होता है आपका 93 से 40 डिग्री सेल्सियस, या इसको हम बोल सकते हैं 102 डिग्री से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इतना फीवर होता है। और इतने फीवर में किसी भी व्यक्ति की जो बॉडी है वो जवाब दे जाएगी, मतलब बहुत तेज फीवर होता है इसमें। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि और क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं। फीवर होगा, आपका स्टमक पेन होगा, हेडेक होगा, और क्या होगा? एक टर्म दिया हुआ लॉस ऑफ एपेटाइट। एपेटाइट का मतलब होता है भूख, मतलब उस व्यक्ति को भूख नहीं लगेगी,
भूख नहीं लगेगी तो बॉडी जाहिर सी बात है कमजोर हो जाएगी। ठीक है, अब टाइफाइड फीवर जो है उसका टेस्ट कैसे होता है, उसको जानते कैसे हैं कि ये टाइफाइड फीवर हो गया इनको है। टाइफाइड के लिए टेस्ट क्या है, टेस्ट का नाम है, टेस्ट होता है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट, इस टेस्ट के थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि किसी भी व्यक्ति को टाइफाइड फीवर है या नहीं है। ठीक है, अब एक बात और, ये जो टाइफाइड है वो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, पेज नंबर 147 पे सबसे पहले ऊपर पैराग्राफ में लिखा हुआ है, एक टाइफाइड मैरी की बात की गई है, टाइफाइड लेडी की बात की गई, तो उनके बारे में जान देते हैं कि एक लेडी थी, वो कभी ना नहाती धोती थी, कुछ नहीं करती थी, वो ऐसे ही खाना पानी बनाना उनका काम का था। वो प्रोफेशनल एक कुक थी, ठीक है, प्रोफेशनल कुक थी, लेकिन कोई साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं था। तो उन्हीं को हम उनका नाम है मैरी मलून, मैरी मलून। ठीक, अब ये मैरी मलन को ही हम बोलते हैं टाइफाइड मैरी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने गंदे संदे हाथ, गंदे संदे बॉडी से प्रिपेयर करती थी फूड। भाई प्रोफेशनली क्या थी, कुक थी, प्रोफेशनली ये कुक थी। ठीक है, अब कुक थी तो लगभग 100 से 150, 200, 400 लोगों को डेली खाना पानी देती थी। इनको हो गया टाइफाइड का बैक्टीरिया जो कि है साल्मोनेला टाइफी, जरूर याद कर लेना, एक नंबर में आ सकता है। ठीक, साल्मोनेला टाइफी। अब ये क्या हुआ, ये कुक थी, लगभग 200-400 लोगों को डेली भोजन कराती थी। इनका नाम बाद में इनको दे दिया गया टाइफाइड मैरी। ये क्या थी, ये एक एक्टिव कैरियर का काम करती थी। कैरियर किसका, बैक्टीरिया का। कौन से, साल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड के कैरियर का काम करती थी। सबसे पहले अब हम देखते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। हमने टाइफाइड के बारे में जाना, टाइफाइड फीवर क्या होता है। टाइफाइड फीवर साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। जब ये हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो सस्टेन्ड हाई फीवर होता है जो कि 39-40 डिग्री सेल्सियस या 102-104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। ठीक है, अब बात करते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट होता है इसमें। कुछ लोगों को, अगर एक पॉइंट और आता है इम्पॉर्टेंट है कि कुछ लोगों क्या होता है कि उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अगर वो सही से उसका इलाज नहीं कराते हैं सही टाइम पे, तो उस इंटेस्टाइन के अंदर परफोरेशन हो जाता है। परफोरेशन का मतलब छेद हो जाते हैं, छेद, स्मॉल इंटेस्टाइन में छेद हो जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे डेथ भी हो सकती है। हाँ, टाइफाइड के फीवर से किसी की डेथ भी हो सकती है क्योंकि उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में परफोरेशन आते हैं, छेद हो जाते हैं। ये लास्ट में लाइन लिखी हुई है, आप जरूर देखिएगा। एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़ने से ही फायदा होगा। जितने भी आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या कुछ भी है, किसी भी एग्जाम में एनसीईआरटी ही प्रीफर की जाती है। तो आप एनसीईआरटी अगर आपके पास नहीं है तो आप एनसीईआरटी ले लीजिए और उसे ही प्रैक्टिस कीजिए। तो ये तो बात हो गई आपकी टाइफाइड की। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो डिजीज दी हुई है, निमोनिया। निमोनिया किससे होती है, एक होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, दूसरा होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। तो इन दो बैक्टीरिया से भी बैक्टीरियल डिजीज है, निमोनिया कॉज होती है। निमोनिया में होता क्या है, सबसे पहले देखते हैं। निमोनिया जो है वो हमारी एक लंग डिजीज है। निमोनिया के अंदर ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारे फेफड़े के अंदर एक डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा। जो हमारे लंग्स हैं, इसमें कुछ एल्वलाई होते हैं,
एल्वियोलाई, जो कि एयर फिल्ड सैक बोलते हैं। ये हैं एल्वियोलाई, सही से लिख देते एल्वियोलाई। ये होते हैं एयर फिल्ड सैक, मतलब खाली स्थान होता है, इसमें हवा भरी होती है। इन एल्वियोलाई में क्या होती है? हवा भरी होती है। अब जिसको निमोनिया हो जाएगा, उनके इन एयर फिल्ड सैक्स में जिसमें हवा भरी है, उसके अंदर क्या भर जाएगा? फ्लूइड। फ्लूइड का सेक्रेशन होने लगता है और फ्लूइड भर जाता है। अब एल्वियोलाई क्या करते हैं, जो हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड से एल्वियोलाई तक और एल्वियोलाई से ऑक्सीजन जाती है, ब्लड में मिलती है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका काम एल्वियोलाई का काम होता है, ठीक है। अब जब इसके अंदर फ्लूइड भर गया है तो वो काम बहुत हद तक कम हो जाता है, जिससे कि किसी भी ह्यूमन को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इसके लक्षण क्या क्या है? इसके लक्षण देख लेते हैं कि क्या सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम, सबसे पहला सिम्टम आएगा फीवर होगा, ठीक है। उसके बाद फीवर, सबसे पहले देखते हैं कि फीवर होगा उसको, और जो सिम्टम है कफ बनेगा, ठीक। वीकनेस होगी, वीकनेस हो जाएगी। हेडेक होगा, हेडेक दिया हुआ है, हेडेक होगा। ये कुछ सिम्टम्स होंगे। एक चीज और, कुछ जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर क्या होगा, जिस भी पेशेंट को निमोनिया होगी तो कुछ पेशेंट्स के अंदर जो नेल्स हैं, फिंगर नेल्स, लेग के नेल्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे, एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन है कि फिंगर नेल्स जो है और लिप्स, फिंगर नेल्स और लिप्स जो है वो दोनों कैसे होंगे? ग्रे कलर से चेंज, किसमें? ब्लूइश हो जाएंगे, ब्लूइश इन कलर। कुछ केसेस में फिंगर नेल्स और जो लिप्स हैं वो ग्रे कलर से चेंज होकर ब्लूइश इन कलर हो जाएंगे, मतलब उनको और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो निमोनिया के बारे में बस इतना ही दिया हुआ है। आगे कुछ 2-3 और बीमारियां दी गई जैसे डिसेंट्री, प्लेग और डिप्थीरिया, तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे अभी। अच्छा, एक चीज और बात करते हैं कि निमोनिया जो है वो फैलता कैसे है। निमोनिया क्या इन्फेक्शियस है? हाँ, ये इन्फेक्शियस ही है। कैसे निमोनिया फैल सकता है? अगर किसी व्यक्ति को निमोनिया है तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं, ड्रॉपलेट्स या जो यूटेंसिल्स वो यूज कर रहा है, यूटेंसिल्स मतलब जो भी बर्तन वगैरह है या किसी भी चीज जैसे रुमाल वगैरह है, अगर उसने यूज किया है तो अगर आप उसे यूज करेंगे तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया होंगे वो आपकी बॉडी के अंदर भी चले जाएंगे, तो वो ड्रॉपलेट से फैलता है। जो पेशेंट है उसके द्वारा यूज की गई जो भी यूटेंसिल्स हैं उनके थ्रू बैक्टीरिया फैलता है इसका निमोनिया का बैक्टीरिया, जो कि होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये आप नाम जरूर याद रखिएगा। टाइफाइड का था साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो 3 डिजीज और दी गई हैं, डिसेंट्री, प्लेग और डिप्थीरिया के बारे में। सबसे पहले देखते हैं डिसेंट्री क्या होता है। डिसेंट्री बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरिया का नाम है सीजेला और एंटमीबा हिस्टोलिटिका, इन दोनों में से किसी से भी हो सकती है, ठीक है। अब डिसेंट्री में और जानते हैं कि ब्लडी डायरिया हो जाती है, फीवर आता है, एब्डोमिनल पेन होता है और डिहाइड्रेशन हो जाता है। डायरिया हो जाती है इसका मतलब लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा, तो डिहाइड्रेशन भी हो जाएगा। अब इसका टेस्ट कैसे करते हैं? स्टूल टेस्ट होता है, मल टेस्ट जो आपका फीकस है उससे टेस्ट होता है, सिम्टम्स है उनसे टेस्ट हो सकता है। और एक पॉइंट और कि ये होता कैसे है, ये भी होता है आपके कंटामिनेटेड फूड और वाटर, कंटामिनेटेड फूड और वाटर से। तो इसलिए साफ स्वच्छ भोजन और पानी कीजिए जिससे कि आपको किसी प्रकार की बीमारी ना हो। तो प्लेग जो जिस बैक्टीरिया से फैलती है उसका नाम है यर्सीनिया पेस्टिस, यर्सीनिया पेस्टिस। ये है वो बैक्टीरिया जिसके थ्रू प्लेग फैलती है, मतलब ये बैक्टीरिया है।
प्लेग भी कई टाइप की होती है। एक आती है आपकी बुबोनिक बुबोनिक प्लेग, दूसरी सेप्टिनिक, दूसरी है सेप्टिसिमिक प्लेग, और तीसरी है निमोनिक प्लेग। तो ये 3 टाइप की प्लेग्स होती हैं। ये आपकी बात पहले जब हुई थी 1920 में, आपने सुना होगा या आपने नहीं पढ़ा है तो जान लीजिए। 1920 में प्लेग हुआ था, ये पैंडेमिक हुई थी। पैंडेमिक इसको घोषित किया गया था, जैसे अभी इस समय चल रहा है कोविड-19। वैसे ही ये भी पैंडेमिक थी, इसमें भी बहुत सारे लाखों लोग मारे गए थे। इसमें होता क्या है, फीवर आता है, वीकनेस होती है, और होता है आपका हेडेक। हेडेक होगा, चेस्ट पेन होगा, चेस्ट पेन। तो ये इतने ये कुछ सिम्टम्स हैं। प्ले होगा तो आपको ये चीज होगी। अब इसका टेस्ट कैसे किया जाता है? फाइंडिंग द बैक्टीरिया इन ए लिम्फ नोड, मतलब लिम्फ नोड के थ्रू इसका जो बैक्टीरिया है यर्सीनिया पेस्टिस, ये लिम्फ नोड में पाया जाता है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे लिम्फ नोड्स होते हैं, उनमें ये बैक्टीरिया पाया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं डिप्थीरिया के बारे में। डिप्थीरिया के बारे में जान लेंगे तो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो डिप्थीरिया को करता है। इसमें आपका थ्रोट पेन होगा, कफ होगा, वीकनेस होगी, चेस्ट पेन होगा और फीवर होगा। डिप्थीरिया के बारे में इतना ही। तो आज की क्लास में हमने देखा डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजन बोलते हैं। सबसे पहले हमने पैथोजन की बात की, उसके बाद में हमने देखा कि टाइफाइड का जो फीवर होता है वो साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है। ये कहाँ पे सबसे पहले अटैक करता है? ये बॉडी में जाकर के हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में अटैक करता है, जिससे हमें 102 से 104 डिग्री सेल्सियस तक का फीवर आता है, वीकनेस होती है, लॉस ऑफ एपिटाइट होता है और कंस्टिपेशन होता है, हेडेक हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर इसका इलाज नहीं कराया जाता है सही से तो किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के उसमें परफोरेशन कर देता है। इसका टेस्ट कैसे होता है? इसका टेस्ट होता है विडाल टेस्ट से। मैरी मलून नाम की एक महिला थी, उनके थ्रू ही ये टाइफाइड का फीवर, टाइफाइड का जो ये बैक्टीरिया है ये स्प्रेड हुआ था। वो एक प्रोफेशनल कुक थी, इसलिए उनको टाइफाइड मैरी बोलता है। तो टाइफाइड मैरी जो है वो किन्हें बोला जाता है, वो याद रखिएगा, मैरी मलून नाम की लेडी को। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं, पेज नंबर 147 पे दिया हुआ है नेक्स्ट बीमारी, डिजीज निमोनिया। निमोनिया होती है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। तो निमोनिया में क्या होता है, जो हमारे एल्वेलाई होते हैं, जो एयर सैक होते हैं, वो खाली एयर सैक होते हैं, उनमें एयर भरी होती है, उनके थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, ट्रांसफर होता है। तो जब जब निमोनिया हो जाती है किसी व्यक्ति को, तो उनमें फ्लूइड भर जाता है, जिससे कि वो जो गैस का ट्रांसपोर्ट हो रहा था, वो जो हमारे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हो रहा था, वो लगभग रुक जाता है, जिससे कि हमारे गले में, चेस्ट में पेन होगा, हेडेक होगी, ठीक है, और फीवर भी होगा। तो निमोनिया में सबसे पहले 2 चीज़ें याद रखिएगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इनके नाम जरूर याद रखिएगा। उसके बाद में हमने बात की कि इसमें कुछ केसेस में कुछ लोगों के जो लिप्स होते हैं और जो हाथ की नेल्स होते हैं, जो फिंगर नेल्स हैं, लेग्स के नेल्स की बात नहीं की गई, एनसीईआरटी में साफ मेंशन है, जो फिंगर नेल्स हैं वो ग्रे से ब्लूइश इन कलर हो जाते हैं। अच्छा, अभी ये फैलता कैसे है? फैलता है किसी भी जो संक्रमित व्यक्ति है, किसी को भी निमोनिया है, उसके द्वारा जो यूज़ किए हुए जो चीज़ें हैं उससे फैलता है। उसके नाक या मुंह से जो भी निकलती हैं, जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, उनके थ्रू ये फैलता है। फिर हमने बात की डिप्थीरिया की, प्लेग की और डिसेंट्री की, तीनों के बारे में जाना। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का पढ़ेंगे। इसके आगे वायरसेस के बारे में बताया गया है, तो वायरस नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।